हेलो गाइस, हाउ आर यू। हमने पार्ट 2 में ये देखा कि हम इंग्लिश हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अब हम पार्ट 3 में ये देखेंगे कि हम हिंदी एंड गुजराती हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती कोई भी हैंडराइटिंग हो, इनको इम्प्रूव करने से पहले आपको इम्प्रूव करने की टिप्स देखनी बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है, जो कि पार्ट 1 में थी। तो सबसे पहले आप टिप्स देखो, उसको फॉलो करने का देखो, उसके बाद ये पार्ट 2 और पार्ट 3 देखकर प्रैक्टिस करिए ताकि आपके हैंडराइटिंग अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अब आप अपनी स्क्रीन पे हिंदी के अल्फाबेट्स देख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने से पहले, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने से पहले आपको उसके अल्फाबेट अच्छे से आने चाहिए। इसलिए आप अल्फाबेट्स को अच्छे से देखिए कि कौन सा अल्फाबेट हम कैसे लिखते हैं और फिर उस अल्फाबेट के हिसाब से आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अल्फाबेट अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा अल्फाबेट हम कैसे लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे गुजराती अल्फाबेट्स है। नीचे लास्ट 2-3 लाइंस में ये भी दिया हुआ है कि हम कौन सी मात्रा हम कैसे लगा सकते हैं, कौन सा वर्ड किस टाइप से लाइन टच करके लिखा गया है, ये सारी चीजें आप गुजराती अल्फाबेट्स में देख सकते हैं। तो अल्फाबेट चाहे हिंदी के हो या गुजराती के हो, लाइन टच करनी है, आपको पता है। हिंदी में सिर्फ हमें ऊपर एक लाइन खींचनी भी होती है। मात्राएं आपको पता चल गई, इसके मात्राओं के बारे में आगे मैं और बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ भी चीज करने से पहले अल्फाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं हिंदी और गुजराती के लिए, पहले आप वो अल्फाबेट्स पे ध्यान दीजिए, बाद में हैंडराइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो मात्राएं है, ए, ओ की, ये सारी मात्रा ये हिंदी और गुजराती दोनों में ऐसी मात्राएं आती है। तो ये मात्रा को किस वे में लिखना सही है, बहुत सारे लोग ये वाला पैटर्न यूज करते हैं लिखने के लिए और बहुत सारे लोग ये वाले पैटर्न यूज करते हैं लिखने के लिए। यानी कुछ लोग ये वाली मात्राएं यूज करते हैं और कुछ लोग ये वाली मात्राएं यूज करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, ये सजेशन दूंगी कि आप ये मात्रा नहीं, ये मात्रा यूज कीजिए। हमेशा एडवाइजेबल यही होता है कि आप इस टाइप की मात्रा यूज कीजिए। इस टाइप की मात्रा यूज करने में ये जो आप सर्कल्स बनाते हैं और ये सब तरीके से आप इस टाइप में आप इसको एक डिजाइन के वे में ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग वे है। ये कोई डिजाइन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे हमें कोई स्टाइल में हैंडराइटिंग नहीं लिखना है, हमें नॉर्मल हैंडराइटिंग ही लिखना है। सो इस वजह से ये जो मात्रा है, इस टाइप की मात्रा, वो एडवाइजेबल नहीं होती। हमेशा आपको ये टाइप की मात्रा को यूज करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ई की मात्रा की तरफ, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस टाइप की मात्रा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी उनकी ये लाइन करने के बाद वो मात्रा को इतना बड़ा रूप दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप सिंपल एक लाइन कीजिए और छोटे से वे में आपको ऊपर कर्व करना है, बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा में। ये इतना जो आप बड़ा कर्व करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये भी हिंदी और गुजराती में कॉमन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी एक टिप हिंदी के लिए कि हिंदी हो या गुजराती हो, आपको ऊपर ये लाइन को टच करके ही लिखना होता है। लेकिन हिंदी में आपको ऊपर इस टाइप की रे यानी कि एक लाइन करनी होती है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये लाइन भी प्रॉपर नहीं करते, और बहुत सारे लोग तो हिंदी लिख रहे हैं तो भी लाइन तक नहीं लगाते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको प्रॉपर लाइन बनानी है और हिंदी में कंपलसरी आपको लाइंस करनी है, और जब आप लाइंस कर रहे हो तो उसको प्रॉपर वे में कीजिए। अब मैं आपको बात करती हूँ ये लाइंस की। कोई भी वर्ड होता है, जैसे मैं यहाँ पर अभी समर का सीजन है इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ आम। ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आप ये देखिए ये लाइन स्ट्रेट है,
ये लाइन आपने पूरी स्लैंट में डाली है तो आपकी राइटिंग अच्छी कैसे होगी? ये बिल्कुल ही गलत वे है। आप आराम से लाइन को टच करके सारी लाइंस को आप स्ट्रेट लिख सकते हैं और इस तरीके से आप ऊपर भी लाइन बना सकते हैं। तो ये एक वे है कि हम प्रॉपरली लिख सकते हैं। ये लाइंस अगर हम स्लैंट में करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत वे है। हम नेक्स्ट पे करते हैं अपर लाइन। मैंने वो आपको पहले ही बोला कि आपको अपर लाइन टच करनी है। ये देखिए मैंने मेरा नाम गुजराती में लिखा है। मैंने अपनी पूरी जो वर्ड है, पूरा वर्ड है, वो मैंने ऊपर टच किया है लाइन में, और जो मैंने हिंदी में लिखा है उसमें भी मैंने टच किया है। यानी जो आपके वर्ड्स है वो प्रॉपरली लाइन में टच होने चाहिए। और लास्ट में आपको बताऊंगी साइज के बारे में। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो आप हिंदी लिख रहे हो या गुजराती लिख रहे हो, आपके वर्ड्स की साइज में चेंजेस होंगे। जैसे एक वर्ड आपने थोड़ा बड़ा लिखा, सेकेंड वर्ड जो है वो छोटा हो जाएगा। इस टाइप के आपके जो साइज है वो चेंजेस होती रहेगी। तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी साइज चेंज ना हो, प्रॉपर साइज मेंटेन रहे, मात्राएं मेंटेन रहे। हिंदी लिख रहे हो तो लाइन मेंटेन रखिए और ऊपर वाली लाइन से टच करके लिखिए। मैंने आपको इंग्लिश हैंडराइटिंग में ये बताया था कि आपको नीचे वाली लाइन में टच करके लिखना है, लेकिन हिंदी में ये बोलूंगी कि आप ऊपर वाली लाइन में टच करके लिखिए। तो इसी तरीके से ये टिप्स को फॉलो कीजिए हिंदी और गुजराती में। और साथ ही साथ जो मैंने आपको अल्फाबेट्स बताए, सबसे पहले वो सारे अल्फाबेट्स अपने माइंड में सेट कीजिए। कुछ ये मात्रा वाली और साइज वाली, लाइन वाली टिप्स को फॉलो कीजिए और फिर आप हिंदी और गुजराती की आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने हिंदी में यहाँ मेरा नाम लिखा है। अब जो मैंने आपको पार्ट 1 में टिप्स दी थी, मैं एक बार आपको वो बता दूं तो हम हमारा जो भी कुछ लिख रहे हैं वो हमारे चूजेबल पेन या पेंसिल से लिखना है। प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने आपको बताया। ग्रिपिंग आपको अपने हिसाब से चूज करनी है। और गैपिंग, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे वर्ड्स के बीच की जो गैपिंग है वो हमेशा इक्वल रहती है। तो आपको ये गैपिंग में इक्वलिटी करनी है। पोस्चर अपने हिसाब से कीजिए और कम से कम कटिंग कीजिए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है मेरा नाम रितिका है। ये मैंने हिंदी में लिखा है। मैंने सारे वर्ड्स के ऊपर लाइन की है। अब जब आप ये लाइन करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं मेरा नाम लिख रही हूँ, मेरा लिख रही हूँ, तो मेरा मैंने ऐसे लिखा मान लो, और मैंने इतनी ही लाइन की, तो ये गलत है। आपका वर्ड जहाँ से चालू हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी लाइन आनी चाहिए। तो ये ऊपर जो लाइन देने का प्रॉपर वे है। उसके बाद मैंने गैपिंग का आपको बता दिया। सारे जो वर्ड्स है वो इक्वल है। जो लाइंस हो रही है, ऐसी जो लाइंस है वो एकदम स्ट्रेट है। तो ये सारी चीजों को आपको हिंदी लिखते समय ध्यान में रखना है। मात्रा ये वाली यूज कीजिए, और जो आप ई लगा रहे, छोटी ई या बड़ी ई, वो भी छोटी छोटी लगाइए, नहीं कि वो जो आपका कर्व है उसको आप बड़ा बड़ा कीजिए। तो इसी तरीके से आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में हिंदी में जो पूर्ण विराम जो हम बोलते हैं वो ऐसे ये लाइन यानी पाइप साइन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो लगता है। तो इसी तरीके से आप हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम आते हैं गुजराती की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं गुजराती में जैसे कि ऊपर लाइन नहीं लगती, लेकिन बाकी नॉर्मली हिंदी जैसे सेम रूल्स है। मैंने इस तरीके की मात्रा यूज की है, छोटे कर्व यूज किए हैं, सारी लाइंस बराबर है, गैप बराबर है, साइज बराबर है। तो आप इसी तरीके से हिंदी और गुजराती के सबसे पहले तो अल्फाबेट्स देख लीजिए और उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। अपने बारे में लिखिए, अपने फैमिली के बारे में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर सके। और अब आज तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, बिकॉज हमने कुछ कंपटीशन के बारे में बताया था। तो प्लीज गाइस प्रैक्टिस कीजिएगा और टिप्स को फॉलो कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।